प्रभु लक्ष्मण। मेरे इष्ट तो मेरे भैया ही है। इसी वचन के साथ आपके साथ वन में पग रखा था भैया कि आप पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को आपका कवच बनकर सह जाऊंगा। यदि इस शक्ति अस्त्र का लक्ष्य आप थे तो इसे स्वयं पर लेना मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम। लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण आज केवल लक्ष्मण का नहीं, तुम सबका अंत होगा। तुम सभी की राख से लंका की टूटी हुई दीवारें पोती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हारे प्रभु इस राम का वध करूंगा। ब्रह्मशील। लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया। प्रभु मित्र। लक्ष्मण मित्र। जामन जी। मित्र। लक्ष्मण जी। प्रभु अब ठीक है जामन जी। ओह। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण। आप ठीक है प्रभु? मित्र लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया उठिए। उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए। उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु प्रभु। लक्ष्मण लक्ष्मण।
लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे, युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, तुमने कर दिखाया पुत्र। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि तो मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, ये एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे रहते आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण, दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर
राम जाएगा कहाँ? भैया मेरे तो माता पिता बंधु से का सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंबला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरे मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरे भाई। एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था? मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी मां लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्रों खोलो लक्ष्मण अपने। तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने कि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था कि मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण। कुछ
कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है। उठो उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। उठो ना लक्ष्मण। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले, वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष बन जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे तो मैं उनके दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे। किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है। नहीं, राम भैया के होते हुए उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। किंतु विश्वास होने के स्थान पर मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? सब कुशल होना चाहिए, सब कुशल। हे प्रभु, देवों के देव हैं आप, सबके संकट हरने वाले महादेव हैं आप, जिनकी चिंता मेरे मन को खाई जा रही है। इनके सारे संकट हर लीजिए। नकारात्मकता का जो बीज मेरे मन में घर कर गया है, उसे बाहर निकालिए। सब कुशल कीजिए प्रभु।
हर हर महादेव। तू बताकर दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए। अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये